अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं अपनी किचन में लेकर आई हूँ आपकी कुछ इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ कुलचा नान, वो भी स्टफ़ कुलचा नान। और मैं बनाऊंगी अपनी कुछ फेवरेट सब्जियों के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू, फुल डन बॉईल कर लेने हैं हमें, और जब ये ठंडे हो जाएं तब मैं इन्हें छील कर भुर्ता बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये ठंडे हो चुके हैं, मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है। अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी देर में मसाले मिलाएंगे। पहले हम अपने राजमा को जो हमने ओवरनाइट सोक करके रखे हुए थे उसको बॉईल करने रख देते हैं। तो ये 150 ग्राम राजमा है और इसमें मैं 300 ml वाटर डालूंगी, यानी कि पानी ऐड करूंगी इनको बॉईल होने के लिए। और डालूंगी इसमें आधा टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 2 पिंच डालूंगी मैं इसमें बेकिंग सोडा, और इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें लगा देंगे लिड और आने देंगे प्रेशर। और वापस से आ जाते हैं अपने भुर्ते की तरफ। तो मैं डाल रही हूँ इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर, आधा टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं चाट मसाला, और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं हींग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें बंगार के टाइम पर भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाला है आधा टीस्पून जीरा पाउडर, जो मैं भूल गई थी उस टाइम पर, मैंने यहाँ इस टाइम पर ऐड कर दिया है। तो अच्छे से इसे भुर्ते को मिक्स कर लेंगे जब तक ये सारा का सारा मसाला इसमें इवनली मिक्स नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं मैंने हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसी साइड जब तक हमने भुर्ता बनाया उसी में 2-3 सीटियां लगकर हमारा जो राजमा रखा हुआ था वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। मैं आपको हाथ से तोड़कर दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मैश हो गया है। तो चलिए राजमा बनाना शुरू करते हैं। तो 2 टेबल स्पून डाल लिया है मैंने कढ़ाई में तेल, और तेल के गर्म होते ही डाल दिया 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इसे अच्छे से भून लेंगे, रॉनेस निकाल लेंगे, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून अनियन का पेस्ट, और इस अनियन के पेस्ट को भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इन सभी चीज़ों की रॉनेस निकल नहीं जाती, यानी कि हमें इस मसाले को अच्छे से भूनना है। इसके भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, सिंपल वाली भी डाल सकते हैं, और आधा टीस्पून डाला है मैंने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कम डाला है क्योंकि हमने बॉईल करते टाइम भी इसमें नमक ऐड किया था, इसीलिए बड़े ध्यान से डालें राजमा में नमक। और इसको अच्छे से जब तक इसकी रॉनेस नहीं निकल जाती तब तक भूनें। और भूनते ही मैंने इसमें डाल दिया है पिसे हुए टमाटरों का पेस्ट 1 बाउल, और अगर काउंट करें तो 2 टमाटर इसमें बड़े बड़े ले लिए थे, और बाउल के हिसाब से देखें। और जब ये मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए, इसकी अरोमा बिल्कुल अपने आपके किचन में फैल जाए, तो इसको ऐड कर देंगे राजमा को इसके अंदर। और इसमें ऐड किया है मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून डाला है जीरा पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स देंगे और अच्छे से बॉईल होने देंगे। और इतने इनसाइड जब तक इसमें बॉईल पड़ रहा है हम अपना आटा गूंद लेते हैं। तो ले लिया है मैंने 1 बाउल मैदा, और 1 ही बाउल लिया है मैंने सिंपल वाला आटा, और इसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया है ऑयल मोयन के लिए। और एज पर नीडेड हम इसका थोड़ा नॉर्मल सा डो बना लेंगे, जैसा हम नॉर्मल चपाती के लिए बनाते हैं। तो हमने जितने आटा अपना तैयार किया उतने हमारा राजमा पककर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बेहतरीन है, देखने में भी दिल कर रहा है बस उठाएं और 1 चम्मच टेस्ट ज़रूर करें। तो मैंने ले लिया है अपना छोटा कुकर, और मैं डाल रही हूँ इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, और 1 टीस्पून डाल दिया है हल्दी पाउडर, और 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 3 टेबलस्पून डाला है मैंने अनियन का पेस्ट। उन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे से भून लेंगे। हम फटाफट से ये खाना तैयार कर रहे हैं, मैंने 1 घंटे में पूरी रेसिपी तैयार कर ली थी। 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं मैंने हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून डाला है धनिया पाउडर, आधा टेबलस्पून डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, अपना नॉर्मल वाला किचन में जो अवेलेबल है वो भी डाल सकते हैं। आधा टेबलस्पून डाल दिया है मैंने नमक हमेशा बैलेंस ही रखना चाहिए अपनी, ताकि हम इसमें बाद में ऐड कर सकते हैं, इसीलिए कम ही डालते हैं। 1 बाउल भर के डाल दिया है मैंने यहाँ पर टमाटो प्यूरे। तो इसके बाद अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया 250 ग्राम हमारी मटर थी,
और इसमें 250 ग्राम ही मटर है। तो अब मैंने इसमें 100 ml वाटर डाल के इसको प्रेशर लगा दिया है जब तक हमारी मटर अच्छे से टेंडर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं वाह हमारी मटर कितने अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं। मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको इसको दबाकर या तोड़कर या पीस कर दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी मटर परफेक्टली डन हो चुकी हैं। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा टेबल स्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून चाट मसाला, और इन सबको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम हमारा पनीर, जो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने पीसेस कर रखे थे। तो इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और अब ये रेडी टू सर्व हैं। तो चलिए अब कुलचे बना लेते हैं। जो आटा हमने रेस्ट के लिए रखा हुआ था उसमें वो जो स्टफिंग आलू की बनाकर रखी हुई थी वो इसमें स्टफ़ करेंगे और इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे ताकि ये निकले नहीं। और हम इन्हें थोड़ा लंबा लंबा सा बेलेंगे, गोल रोटी की तरह नहीं बेलेंगे। आप देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इनको लंबा लंबा कुलचे के टाइप की शेप देकर बेल लिया है। तो जब ये रेडी हो जाए मिलकर, और जब ये तवे पर डलने से पहले मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है ये पानी, ताकि और लोहे का तवा लिया है मैंने, नॉन स्टिक तवा नहीं लिया है। मेरे घर में जो लोहे का तवा अवेलेबल है मैंने वो वाला तवा लिया है, और उस पर इस तरीके से पानी लगाकर एक साइड से इसको चिपका देंगे उस तवे पर। नहीं तो ये नॉन स्टिक पर अगर हम बनाएंगे तो ये बार बार उतर कर गिर जाएगी। इस तरीके से उल्टा तवा करके इसको सेक लेंगे। अगर ये नॉन स्टिक पे बनाते हैं तो ये नॉन स्टिक पर चिपकेगी नहीं। और ये इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये कुलचा नान बनकर तैयार है। मैं दूसरा भी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। जब ये बनकर रेडी हो जाए तो इस पे मैंने बटर अप्लाई कर दिया है। आप चाहें तो देसी घी भी अप्लाई कर सकते हैं, बटर से इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने घर पर ही बिना ओवन और बिना तंदूर के भी आपको कुलचा नान बनाकर दिखा दिया। और आप अपनी किचन में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। तो मैं दूसरी तरफ से भी इसको दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके का इसका टेक्सचर है। ये देखिए कुछ इस तरीके का जैसे तंदूर में निकल कर आता है, बिल्कुल उसी तरीके का। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। मैं अपने बाउल में सर्व कर रही हूँ राजमा, और इसके साथ सर्व करूँगी मैं मटर की सब्जी, और कुछ अचार भी हम सर्व करेंगे इस सब्जी के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारी ये थाली अब बनकर रेडी होने वाली है, अचार और कुछ अनियन के स्लाइसेस के साथ, और कुलचे हमने ऐड कर दिए हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस रेसिपी के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि जहाँ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या मुझे फीडबैक ज़रूर दें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिले, और पहली बार मेरी वीडियो सभी को फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।